चलती वीडियो में साथ साथ आपको प्राइसेस भी बताता हुआ जाऊंगा। तो अभी हम ये घर के अंदर जा रहे हैं। 25 बाय 40, 25 फुट उसका फ्रंट होता है, 40 फुट उसकी डेप्थ होती है। तो उस घर की जो प्राइसेस, ये खूबसूरत कैबिनेट्स वगैरह, ड्रॉर वगैरह, एक शाहकार घर। या और से आप लोगों की बहुत शिकायत होती है कि आप प्राइसेस नहीं बता रहे। ये घरों की मैं अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू ब्लॉग। तो आज हम इस्लामाबाद के सेक्टर G14-4 में एक और शाहकार घर का विजिट करवाएंगे आपको। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं हैं तो फौरन से जाएं, पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना आपने। और नोटिफिकेशन को ऑल पे रखिएगा ताकि हर आने वाली डेली की वीडियो जो है वो आपको बर वक्त पहुंच सके और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। और हाँ, वीडियो को आपने शुरू से आखिर तक देखना है। और काफ़ी दोस्तों की ये शिकायत थी, कमेंट्स में आ रहे थे कि आप प्राइसेस नहीं बताते। तो आज इंशाल्लाह मैं G14-4 के तमाम साइजेस के जो घर हैं, पुराने और नए, उनकी प्राइसेस भी बताऊंगा। तो वीडियो अगर आप शुरू से आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको प्राइसेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं चलती वीडियो में साथ साथ आपको प्राइसेस भी बताता हुआ जाऊंगा। तो लाजमी आपने, अगर आप बीच में छोड़ देंगे या स्किप करेंगे तो ना प्राइसेस आप तक पहुंच सकेंगी और ना आपका फ़ायदा होगा और ना हमारा फ़ायदा होगा। तो हम दोनों का फ़ायदा इसमें है कि मैं वीडियो आपको पूरी दिखाऊं और आप वीडियो को पूरा देखें। तो हाँ, और दूसरा, अपने दोस्तों अजीज़ों अकारिब को भी हमारा चैनल शेयर करें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर सकें और उन तक भी हमारी इंफॉर्मेशंस पहुंच सके। तो चलें, अब हम शाहकार घर की तरफ चलते हैं। तो चलें हमारे साथ। जी, तो मैं ये जिस घर का आपसे जिक्र कर रहा था ना, ये है 25 बाय 50, एक शाहकार घर। तो आज इसका मैं आपको रिव्यू करवाता हूँ। ये इसके सामने ग्रीन बेल्ट बनी हुई है, ये इसका रैंप है, ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं ये सेपरेट किया हुआ है इन्होंने पोर्शन। ये इसका पोर्च है, इसमें एक बड़ी सीडान गाड़ी भी आ जाएगी। ये बेहतरीन टाइल्स लगी हुई है, इधर टाइल वर्क बेहतरीन हुआ है। ये इसमें एक 5 फुट की फ्रंट पे गली है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी बना हुआ है इसमें और पानी की मोटर लगी हुई है। इस घर के अंदर बोरिंग भी है। ये इसका ड्राइंग रूम का डोर है और ये मेन दरवाजा है इसका। और ये डबल डोर बनाया हुआ है और सॉलिड वुड के डोर्स बने हुए हैं। और ये जो स्टेयर्स हैं ये सेपरेट एक पोर्शन अलग किया गया है। अगर आपने रेंट पे भी देना हो तो इसका ये है कि निचले पोर्शन को आप अलहदा दे दो और ऊपर वाले पोर्शन को आप अलहदा दे दो। ये इसका बाहर का व्यू है। ये इसकी स्ट्रीट का व्यू है। ये सामने 60 फुट की गली है, उसमें ये टच करती है। तो अभी अंदर मैं आपको ले जाता हूँ। ये लाइट्स, सीलिंग खूबसूरत, ये लाइट्स, ये स्टील की रेलिंग लगी हुई है सीढ़ी के साथ। अच्छा, तो अभी हम ये घर के अंदर जा रहे हैं। ये जैसे ही हम एंटर होते हैं एक स्टेप लेके, ये सॉलिड वुड के डोर्स, खूबसूरत टाइल फ्लोरिंग, फैन, सीलिंग बेहतरीन, ये मीडिया वॉल, गैस के कनेक्शंस, खूबसूरत पंखा। अच्छा, ये सामने जो है ये 2 कमरे बने हुए हैं और ये किचन का डोर है। तो पहले मैं किचन आपको दिखा देता हूँ।
जैसे ही हम एंटर होते हैं, ये किचन का डोर है, इससे एंटर होंगे। ये खूबसूरत कैबिनेट्स वगैरह, ड्रॉर्स वगैरह, चूल्हा, हुड लगा हुआ है इसमें, एग्जॉस्ट फैन, खूबसूरत डिसेंट सीलिंग हुई है इसमें, सिंक और टैप खूबसूरत क्वालिटी का, बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटी का, चूल्हा अच्छी क्वालिटी का। तो इधर से किचन से भी मैं आपको बाहर का व्यू करवा दूं। ये लाउंज है और ये कमरे का दरवाजा लेफ्ट साइड पे। यहां से हम ये रूम में एंटर होते हैं। रूम में भी खूबसूरत सीलिंग, ये खूबसूरत सीलिंग, सॉलिड वुड डोर्स, ट्यूबलाइट, रोप लाइट्स, फैंस अच्छी क्वालिटी के। ये डिजाइन बने हुए हैं वॉल्स के अंदर, डिसेंट लाइट्स, लाइट के बटन बहुत बेहतरीन क्वालिटी के, गैस के कनेक्शन। ये एक बहुत बड़ी कुशादा वार्डरोब आपके कपड़ों के लिए। ये डोर जो है बैक साइड पे, इसकी बैक साइड में 5 फुट की गली होती है, उसमें आप वॉशिंग एरिया के तौर पे उसको आप यूज कर सकते हैं। ये वॉशरूम देखिएगा, क्या खूबसूरत ह्यूमैनिटी, कंप्लीट एसेसरीज इसमें लगी हुई है। वेंटिलेशन के लिए विंडो, एक बेहतरीन एग्जॉस्ट, और वॉशरूम के अंदर भी सीलिंग हुई है। और ये टाइल वर्क आप देखिएगा, पूरा कंप्लीट मैं आपको दिखाता हूँ। टैब्स अच्छी क्वालिटी के, और ख़ास तौर पे ये जो बटन्स वगैरह लगे हुए हैं बहुत बेहतरीन क्वालिटी के। इधर से भी मैं आपको रूम का व्यू करा देता हूँ। ये सामने मेन डोर है। अब इस कमरे से हम निकलते हैं तो इसके बराबर में ये टीवी लाउंज का मैं, और ये जो सामने डोर नज़र आ रहा है ये ड्राइंग रूम का है। ये मैं आपको एंड में दिखाता हूँ। ये दूसरा रूम, कुशादा रूम। ये निशें वगैरह बनी हुई है स्टाइलिश, रोप लाइट्स, फैन, लाइट्स वगैरह बेहतरीन, ट्यूब लाइट तक लगी हुई है इसमें। इसमें भी एक बहुत बड़ी ह्यूज किस्म की वार्डरोब। ये विंडो बाहर की तरफ, ये एक और वॉशरूम दूसरे कमरे के साथ अटैच, वैनिटी लगी हुई है, इंग्लिश सीट लगी हुई है, कंप्लीट एसेसरीज लगी हुई है, खूबसूरत टैब्स और एसेसरीज। ये वुडन डोर्स, सॉलिड वुडन डोर्स हैं इसके, और खूबसूरत हैंडल वगैरह, लॉक वगैरह इसके लगे होंगे। इस रूम से हम निकलते हैं तो ये सामने एक सादा ड्राइंग रूम बन जाता है। ये ड्राइंग रूम, इसमें चौकीदार की रिहाइश है तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इसमें भी टाइल फ्लोरिंग, खूबसूरत फैन, इसमें भी सीलिंग लाइट्स और लोक रोप लाइट्स वगैरह, वेंटिलेटेड विंडो। और ये ड्राइंग रूम से भी बाहर एक दरवाजा जा रहा है। अच्छा, इसके फ्रंट पे जो है बड़े घर हैं 35-70 के। अभी मैं आपको ऊपर का रिव्यू कराता हूँ। अच्छा जी, जैसे कि मैं वीडियो के आगाज में आपको मैंने बताया था कि मैं प्राइसेस भी बताऊंगा, तो इसकी जो 4 मरला साइज होता है 25 बाय 40, मतलब उसकी डायमेंशन जो होती है 25 बाय 40, 25 फुट उसका फ्रंट होता है, 40 फुट उसकी डेप्थ होती है। तो उस घर की जो प्राइसेस स्टार्ट होती हैं 260 से लेके 350 तक, 3 करोड़ 50 लाख तक, 2 करोड़ 60 लाख से लेके 3 करोड़ 50 लाख तक। इट डिपेंड्स ऑन लोकेशन और उसकी कंस्ट्रक्शन पुरानी है नई है,
ये। इसके बाद दूसरा साइज आता है डायमेंशन में 25x50, इसको 5 मरला भी बोलते हैं और 139 गज भी बोलते हैं। ये 25-50 साइज की जो प्राइसेस शुरू होती हैं ये ऑलमोस्ट 340 से लेके तो 450 तक, मतलब 3 करोड़ 50 लाख रुपए से लेके 4.5 करोड़ रुपए तक। ये भी लोकेशन, कंस्ट्रक्शन, पुराना नया, ये सारी वेरिएशंस उसमें होती हैं। इसके बाद दूसरा साइज आता है 8 मरला। इसकी डायमेंशंस होती हैं 30x60 और इसकी जो प्राइसेस शुरू होती हैं 5 करोड़ 75 लाख रुपए से 6.5 करोड़, या आप कह सकते हो 6 करोड़ 60-65 लाख रुपए तक। इसके बाद दूसरा जो साइज आता है 30x70, 30-70, इसको 9-9.5 मरले भी बोलते हैं और इसकी भी लोकेशंस और इन चीज़ों पे वेरिएशन में एक रफ आपको प्राइसेस दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें पुराना नया लोकेशन काफ़ी ये चीज़ें प्रॉपर्टी में मैटर करती हैं। इसकी जो प्राइस है 6 करोड़ से लेके 7 करोड़ 25 लाख रुपए तक। इसमें कॉर्नर भी हो सकता है, नॉन कॉर्नर। ये मैं आपको डबल स्टोरी हाउसेस का बता रहा हूँ। अगर बेसमेंट होगी तो थोड़ी सी प्राइसेस इंक्रीज होंगी। इसके बाद एक और साइज आता है 35x70, इसको 10.5 मरले भी बोलते हैं। इसकी जो प्राइसेस है 6 करोड़ 25 लाख से लेके 7 करोड़ 60-65 लाख रुपए तक, डिपेंड ऑन लोकेशन। सेम उसी तरह। ये अब गौर से, आप लोगों की बहुत शिकायत होती है कि आप प्राइसेस नहीं बता रहे। ये घरों की मैं प्राइसेस, प्लॉट्स की फिर मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि आप चैनल अगर सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन और इन चीज़ों को, मतलब सारी जो वो है रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करोगे तो आपको बर वक्त मेरी वीडियो पहुंचेगी। इसके बाद दूसरा साइज आता है 40x80, इसको 13.5-14 मरले भी कहते हैं और ये 356 गज भी होता है। इसकी जो घर की प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट 7 करोड़ 25 लाख से लेके 8.5 करोड़ 8.25 तक भी हो सकती है, डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्शन। पुराना और नया घर, ये मैं प्राइसेस में बार बार कह रहा हूँ, पुराना और नया घर, लोकेशन, कंस्ट्रक्शन, ये डिपेंड करता है। इसके बाद G14-4 में एक और साइज है, इसकी डायमेंशन है 50x90, इसको 500 गज भी कहते हैं और ये ऑलमोस्ट कोई 17-17.5 मरले का प्लॉट बनता है, घर बनता है। इसकी प्राइसेस जो है वो तकरीबन 8.25 करोड़ रुपए से लेके 11.5-12 तक मैक्सिमम, डिपेंड ऑन लोकेशन, कंडीशन, पुराना है या नया है। इसके बाद सबसे जो बड़ा साइज है G14-4 में, इसको 666 गज भी कहते हैं और इसकी डायमेंशन जो है वो आपकी फ्रंट जो है 60 फीट और डेप्थ जो इसकी है 100 फीट्स, 666 गज और 22 मरला भी कहते हैं। इसकी जो प्राइसेस हैं तकरीबन आप समझे कि 10 करोड़ रुपए से शुरू होके तो ये ऑलमोस्ट 14-14.5 करोड़ रुपए तक, डिपेंड ऑन लोकेशन, पुरानी कंस्ट्रक्शन, नई कंस्ट्रक्शन। ये प्राइसेस जो मैं बता रहा हूँ आज 3 मई 2024 है, ये मैं आज की डेट की आपको प्राइसेस बता रहा हूँ। ये ना हो कि आप 2 साल बाद वीडियो देखें या साल बाद वीडियो देखें और आप कहेंगे आपने तो हमें ये प्राइसेस बताई थी। और ये डबल स्टोरी हाउसेस की, बेसमेंट के साथ डिफरेंट प्राइसेस होंगी, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अगली किसी वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको प्लॉट्स की प्राइसेस भी बताऊंगा। इसी तरह तसलसल के साथ मैं
G14 1 की प्राइसेस भी आपको बताऊंगा, G14 2 की भी प्राइसेस बताऊंगा, G14 3 की भी प्राइसेस, प्लॉट्स की। 3 में घर शुरू हो गए ऐसे बिकने के लिए, सच कोई ऐसे घर है नहीं, लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एक रफ आइडिया आपको दे दूं कि कहाँ तक आपको घर मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें तो इंशाल्लाह आपको प्राइसेस भी मिलेंगी और सारा चीज़। और बेल आइकन बहुत ज़रूरी है, और नोटिफिकेशन को ऑल रखना भी, और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह ये तसलसल जारी रहेगा। मैं G13 से लेके अभी G14 4 का बताया है, इसके बाद G14 के बाकी 3 सब सेक्टर्स का बताऊंगा। उसके बाद मैं G13, इस तरह G13 से लेके G6 तक आपको घरों की प्राइसेस और घरों के विजिट करवाऊंगा। उसके बाद F11 से लेके F6 तक, फिर E7, ये सारी मैं पूरी डिटेल्ड आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो चलें अब बाकी वीडियो की तरफ। ये इधर से ऊपर की तरफ स्टेयर्स जा रही हैं, कुशादा स्टेयर्स, और ग्रेनाइट इसमें इंस्टॉल्ड है। ये किचन का जो एग्जॉस्ट था नीचे वाले, और हुड का होल। स्टेयर से जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो ये एक ओपन एरिया आ जाता है, और ये ऊपर की तरफ दोबारा छत की तरफ स्टेयर्स जा रही हैं। ये सामने ड्राइंग रूम का दरवाजा है, और ये घर का मेन डोर दोबारा ऊपर वाले पोर्शन का। उसी तरह खूबसूरत टाइल फ्लोरिंग, दीवार पे वॉलपेपर, बल्कि कोई डिजाइनिंग कराई गई है। ये देखें आप लाइट्स, ये ड्राइंग रूम, उसी तरह ड्राइंग रूम, उसमें निशेज वगैरह, सामने ओपन विंडो, एक खूबसूरत किचन ऊपर के पोर्शन में, कैबिनेट्स, उसी तरह टैब्स वगैरह, चूल्हा, फ्लोर इसका खूबसूरत। इस रूम में ये डिफरेंट किस्म की टाइल लगवाई हुई है इन्होंने, ऊपर भी सॉलिड वुडन डोर्स, निशेज, फैन और सीलिंग। ये बैक साइड पे ऊपर भी गैलरी में दरवाजा, इसमें बाकायदा जाली का दरवाजा भी लगाया हुआ है। बेहतरीन वॉशरूम की टाइल्स, वैनिटी, इंग्लिश सीट, कंप्लीट एसेसरीज। ये बैक साइड पे भी इसके घर बना हुआ है, और ये इसी तरह एक ह्यूज किस्म की वार्डरोब्स इंस्टॉल्ड हैं इसमें, फिक्स्ड। इस रूम से हम निकलते हैं तो सेम उसी तरह दूसरा रूम, फ्लोर टाइल्स, रूफ, इसमें भी बैक पे विंडो, ये निशेज रूम के अंदर, वार्डरोब्स, बैक साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडो, और उसी तरह एक खूबसूरत वॉशरूम विथ कंप्लीट एसेसरीज। अब हम जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं, वापस अभी हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये इधर भी आप देख रहे हैं खूबसूरत लाइट, और वेंटिलेशन के लिए ये ओपन एरिया में भी एक ह्यूज खिड़की, स्टेयर्स के अंदर निशेज बनाई हुई है खूबसूरत। अब ऊपर चलेंगे टॉप फ्लोर पे, स्टील का डोर, इधर भी विंडो, ये स्टोरेज के लिए एक एक्स्ट्रा प्लेस, इधर आप मतलब अपना एक्स्ट्रा सामान वगैरह रख सकते हैं। स्टील की खूबसूरत रेलिंग चढ़ी हुई है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये एक ह्यूज किस्म का इसमें भी कमरा, और खूबसूरत, इसको आप एज ए गेस्ट बेड इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसमें भी बाकायदा वार्डरोब दी गई है, खूबसूरत सीलिंग इधर भी करवाई गई है। रूम के अंदर एक कुशादा विंडो। ये भी वॉशरूम, इसमें इंडियन सीट लगाई गई है। अब इस रूम से हम वापस निकलते हैं। रूफ टॉप पे जो है चिप्स फ्लोरिंग की गई है। ये रूफ टॉप से आपको नज़ारा, ये रूम जो ऊपर मैंने रूफ टॉप पे आपको दिखाया, वाटर टैंक, वॉशिंग एरिया, और ये वॉशरूम जो रूफ टॉप पे रूम के साथ, और ये सारी लाइट्स। ये रूफ टॉप से इसका नज़ारा। फुल आबाद स्ट्रीट है ये। अच्छा जी, ये था हमारा कंप्लीट घर का रिव्यू। तो अब जल्दी से आप दोबारा, मैं बार बार बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। तो अभी मैं इजाज़त चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।